की चमक से बिगड़ा ममता का खेल, योगी की तूफानी एंट्री से बदला पूरा चुनावी माहौल। हिंदू वोट बैंक पर साधा निशाना, ममता सरकार पर बोला तगड़ा हमला। क्या अब उलट जाएगा खेल? वोट बैंक की सियासत पर योगी का करारा वार। 70% हिंदू वोट को साधने की दिखी मंच से कोशिश। 27% मुस्लिम वोट पर टीएमसी की पकड़। क्या अब सीधी टक्कर का बन गया समीकरण? इसकी बढ़ी अब टेंशन। योगी ने बंगाल में दिया नया चुनावी फॉर्मूला। बुलडोजर मॉडल से लेकर विकास तक का दिखा प्लान। ममता के नेता हो गए परेशान। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि बंगाल की सियासत में इस वक्त जो हलचल दिख रही है वो सामान्य नहीं है, क्योंकि इस बार वो सिर्फ चुनावी भाषण नहीं बल्कि सीधा असर डालने वाली एंट्री हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे ही बंगाल के मैदान में उतरे, माहौल एक अलग तरह की हलचल देखने लगी। बांकुड़ा से लेकर पूर्व मेदिनीपुर तक जिस तरह भीड़ उमड़ी, उसने ये साफ कर दिया कि ये सिर्फ रैली नहीं थी बल्कि एक बड़ा संकेत था कि सियासत की दिशा बदलने की कोशिश शुरू हो चुकी है, जिसने ममता सरकार के नेताओं के भी पसीने छुड़ा दिए। जो लोग योगी को नजरअंदाज कर रहे थे, उनको भी ये पता लग गया है कि जब बाबा बुलडोजर दहाड़ते हैं तो न सिर्फ माहौल बदलता है बल्कि सारे हिंदू एकजुट होकर बीजेपी की तरफ ही वोट करते हैं। ऐसा दावा जानकार भी करते हैं। आपको बता दें, बंगाल का चुनाव हमेशा वोट बैंक के गणित पर टिका रहा है। यहाँ करीब 70% हिंदू वोट और लगभग 27% मुस्लिम वोट पूरे खेल को तय करते हैं। अब तक यही समीकरण रहा है। मुस्लिम वोट एक तरफ और हिंदू वोट बटा हुआ है। लेकिन दोस्तों, इस बार भाजपा की रणनीति साफ नजर आ रही है कि अगर हिंदू वोट को एकजुट किया गया तो मुकाबला पूरी तरह बदल सकता है। योगी की रैली इस रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। योगी ने अपने भाषण में सीधे उस मुद्दे को उठाया जिस पर अक्सर सियासत चुप रहती है। बांग्लादेश में दलित हिंदू की हत्या का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी की चुप्पी पर सवाल खड़े कर दिए गए। उन्होंने साफ संदेश दिया कि वोट बैंक के डर से अगर आवाज दबाई जाती है तो ये जनता के साथ अन्याय है। इस बयान ने सीधे उस वर्ग को जोड़ने की कोशिश की जो खुद को नजरअंदाज महसूस करता है। राष्ट्रवाद की धरती को टीएमसी ने तुष्टीकरण की धरती बना करके रख दिया है। लूट खसोट की धरती तर्क बना के रख दिया है। अराजकता की धरती बना करके रख दिया है। आजादी के कुछ वर्षों तक भारत की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा बंगाल के हिस्से में आता था। बंगाल उसे उपलब्ध करवाता था। अपनी उद्यमिता से, अपने परिश्रम से, अपने कल कारखानों से, अपने युवाओं की प्रतिभा से, अपने श्रमिकों के श्रम से आज वह बंगाल पहले कांग्रेस ने, फिर वामपंथ ने और अब टीएमसी पिछले 15 वर्षों से उस बंगाल को अब कंगाल करने की दिशा में आगे बढ़ाए हैं। योगी की सेंट्री से चुनाव का असली खेल शुरू होता है क्योंकि भाजपा अब सिर्फ विकास की बात नहीं कर रही बल्कि पहचान और सुरक्षा को भी केंद्र में ला रही है। योगी ने खेला शेष विकास शुरू का नारा देकर साफ कर दिया कि ये चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं बल्कि सोच बदलने का भी है। उन्होंने डबल इंजन सरकार की बात करते हुए कहा कि जब नीतियां एक दिशा में चलती है तो असर तेजी से दिखता है। इसके साथ ही उन्होंने अपने प्रशासनिक अनुभव को भी सामने रखा। आपको बताते उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए उन्होंने कानून व्यवस्था पर सख्ती की बात कही। ये संदेश खास तौर पर उन इलाकों के लिए था जहां सुरक्षा और व्यवस्था लंबे समय से मुद्दा बने हुए हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि चुनाव अब सिर्फ वादों का नहीं बल्कि काम के मॉडल की तुलना का भी बन चुका है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि इसका असर कितना पड़ेगा, क्योंकि बंगाल का मतदाता आखिरी समय में फैसला बदलने के लिए जाना चाहता है। योगी आदित्यनाथ की एंट्री ने माहौल जरूर बदला है, लेकिन क्या ये बदलाव वोट में बदलेगा? यही असली परीक्षा होगी। देखा जाए तो सियासत में अक्सर बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन जब संकेत एक साथ दिखने लगे तो समझना चाहिए कि जमीन खिसक भी सकती है। बंगाल में इस वक्त वह स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह है कि ये हलचल सिर्फ चर्चा बनकर रह जाती है या फिर आने वाले चुनाव में इसका साफ असर नजर आएगा। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।